हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे रैशनल नंबर्स विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे अप्लाई करती है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे अप्लाई करती है। सो क्या प्रॉपर्टी है उसको पहले समझें। उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। तो लेट्स से ये मेरा नंबर है 2 डेसिमल है यहाँ पे 2.34567812। ठीक है, अब तुम इसे पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। सो इसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिखना आसान है, राइट। तुम सिंपली देखोगे कितनी डेसिमल डिजिट 3, 3, 6 to 8। तुम क्या करोगे, इसको 10⁸ से मल्टीप्लाई करोगे और 10⁸ से डिवाइड कर दोगे, राइट। तो क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 बाय 10⁸, राइट। तो अब ये पी बाय क्यू फॉर्म में आ गया, दोनों हमारे पी और क्यू इंटीजर्स हो गए, राइट। बट अब क्या है, ऊपर वाला जो नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है और नीचे वाला भी 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट। क्योंकि 10 है तो 2 से डिवाइड होगा। रेदर मैं नीचे वाले को कैसे लिख सकता हूँ, 10 क्या होता है मेरा 2 × 5। तो ऊपर जो है 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 और ये 2 × 5⁸ राइट। 10 जो होता है 2 × 5 होता है। सो ये आ गया 2 × 5⁸ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2⁸ इंटू 5⁸। ठीक है, अब ऊपर वाला नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं आ रहा, तो 5 से डिवाइड नहीं होता बट 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो जितनी बारी भी 2 से डिवाइड होता है मैं 2 से कैंसिल आउट करते जाऊंगा, 2 की पावर्स कम होती जाएंगी, राइट। तो अगर मैं एक बारी करता हूँ क्या आ जाएगा 1 1 7 2 8 3 9 0 6 ये आ गया 2⁻7। ठीक है, तो एक बारी मैंने 2 से दोनों को काट दिया। अब मैं देख पा रहा हूँ 6 आ रहा है तो एक बारी और कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जितनी बारी काट सकता हूँ मैं इसको, दोनों को कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करता रहूँगा, राइट। सो लास्ट में तुम देख सकते हो कि जो मेरी फॉर्म आ जाएगी वो क्या आएगी 2 सम इंटीजर इंटू 5⁸ विच इज़ ऑल्सो सम इंटीजर। ठीक है, तो अगर मैं वैसे कोई भी तुम्हें नंबर दे दूँ डेसिमल नंबर जो लास्ट में ख़त्म होता है, मतलब जैसे 8 डिजिट बाद ये ख़त्म हो गया, राइट। वैसे 10 हो उसमें डिजिट डेसिमल के बाद, 15 हो, 20 हो, तुम उसे पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। सिंपली जितनी भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद तुम उतनी 10⁻⁴ मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे। ठीक है, सो ऊपर वाला नंबर बन जाएगा और नीचे ये फॉर्म आ जाएगी 2⁻n इंटू 5⁻n। फिर तुम कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करोगे तो फिर 2 और 5 की जो पावर्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, तो कुछ भी हो जाएंगी, लेट्स से p और इसकी q हो जाएगी, राइट। तो ऐसे हर टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं कि ऊपर कुछ नंबर होगा इंटीजर और नीचे ये फॉर्म होगी, राइट। तो यही ये थ्योरम कह रही है कि लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो ठीक है, तो ये कभी ना कभी ख़त्म होती है। नाउ वी नो दैट कि 1/3 जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये क्या है, चलता रहता है चलता रहता है। दिस विल नेवर टर्मिनेट। इसकी बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं लेट्स से 1/2 की जो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है। लेट्स से 1/4 की 0.25, 1/40 की, ठीक है, जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है डेसिमल के बाद। 3 डिजिट के बाद ख़त्म हो गया, 2 डिजिट के बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, तो किसी न किसी या फिर लेट्स से कुछ भी नंबर है 2.141612 लेट्स से 3456 जो भी नंबर है जो टर्मिनेट होता है, देन दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाय q वेयर p एंड q आर को प्राइम। तो इसको हम p एंड q फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, तो नीचे वाला जो नंबर है उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इज ऑफ द फॉर्म दिस 2n 5m। ठीक है, तो ये हमने करा था 2p, हमने 2 5q, बट बेसिकली दो नंबर्स आ जाएंगे अलग अलग, 2 समथिंग एंड 5 समथिंग। ठीक है, जब हम कैंसिल कर देंगे उसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं,
ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स अगर कैंसिल कर देंगे तो पी एन क्यू जो था हमारा, जो ओरिजिनल नंबर जो आ रहा था ये वाला, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर दिया तो वो को प्राइम हो जाएगा, राइट। तो वही हम कह रहे हैं कि हम x को p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर को प्राइम एंड the prime factorization of the denominator is of the form this, where n and m are non-negative integers. of course positive की बात कर रहे हैं, यहाँ जीरो की बात कर रहे हैं. so अगर n and m दोनों जीरो होंगे तो denominator 1 हो जाएगा नीचे, right. so simply ये theorem ये कह रही है. so intuitively तुम्हें समझ आ रहा है, right. कुछ डाउट है तो पूछ लेना. now अब मैं तुम्हें जो हमने लास्ट थ्योरम में बात करी थी उसकी उल्टी बात कर रहा हूँ. मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी नंबर को p बाय q फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसमें जो q है मेरा वो उसकी फॉर्म ये है. सो p इज इक्वल्स टू 2n, ऐसे समझ लो, ऐसे नंबर है, ठीक है, क्योंकि q जो है मेरा इस फॉर्म में है, वेयर n and m आर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो नाउ ये थ्योरम कह रही है इसका मतलब है अगर मैं इस किसी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेयर p इज एन इंटीजर, राइट. p एंड q में तो p तो इंटीजर ही होता है, p और q इंटीजर होता है, और q को हम ऐसे लिख सकते हैं, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स. तो मतलब इसको मैं खोलूंगा तो अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा, कुछ भी हो डेसिमल फॉर्म, 13.46 4 5 6 7 वटेवर, कुछ भी डेसिमल फॉर्म होगी इसकी x डॉट y, तो वो कह रहे हैं कि डेसिमल फॉर्म जो है टर्मिनेट करेगी, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ठीक है. ये नहीं कि चलती रहेगी डेसिमल के बाद, तो ऐसा कुछ नंबर नहीं आ जाएगा लेट्स से डिवाइड बाय 3 कि जो 0.33333 चलता ही रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है. अब तुम इसको समझो कैसे. इसको समझने का तरीका सिंपली ये है कि n और m में जो भी बड़ा है, लेट्स से n बड़ा है, तो तुम क्या करो कि मेरा n बड़ा है तो मेरा जो नंबर है इस फॉर्म में है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 5 raised to power n minus m, 5 raised to power n minus m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो p इंटू 5 raised to power n minus m, नीचे क्या आ जाएगा मेरा 2 raised to power n, और 5 की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ऊपर तो जो भी एक इंटीजर होगा सम इंटीजर बाय 2 raised to power n 5 raised to power n, तो n कॉमन ले लूँ तो नीचे 10 raised to power n आ जाएगा, ऊपर इंटीजर है. तो अब ये जो नंबर है इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी, n, राइट. सिंपली जो भी इंटीजर है उसको हम n डेसिमल प्लेसेस मूव कर देंगे, दैट्स इट. तो वो जो होगा टर्मिनेट कर जाएगा n डेसिमल प्लेसेस के बाद, राइट. n डेसिमल प्लेसेस से ऊपर नहीं जा सकता ना. तो सिंपली यही ये थ्योरम कह रही है कि अगर हमारा x जो है हमारा p पे q ये रैशनल नंबर है, और जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है, सिर्फ 2 और 5 की पावर्स है उसमें, 3 7 और कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 2 और 5 की पावर्स हैं, देन वो डेसिमल जो है हमारा x का डेसिमल एक्सपेंशन वो ख़त्म होता है, टर्मिनेट करता है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है. नाउ थर्ड है, इसमें हम उल्टे केस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है वो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है. तो अभी तक हमने बात कर रहे थे जो इस फॉर्म में है, तो नाउ हम कह रहे हैं कि इस फॉर्म में नहीं है जिसका डिनोमिनेटर, उसमें जो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है. तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग तो होगा ही क्योंकि वो रैशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग भी हो जाए तो रैशनल हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पे हम जो मेन बात कर रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसमें डिनोमिनेटर या जो q है हमारा इस फॉर्म में नहीं है. तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं. नाउ हमने अभी पढ़ा था कि जिसमें भी टर्मिनेटिंग होता है, हमारी जो फर्स्ट थ्योरम थी क्या थी, जिसमें भी टर्मिनेटिंग होता है, लेट्स गो बैक, हमने पढ़ा था ना, लेट x बी अ रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, तो उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है 2n 5m की फॉर्म में. तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि ये जो है हमारा
जो x है जिसमें जो q है इस फॉर्म में नहीं है, लेट्स एज्यूम जो है हमारा टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, लेट्स एज्यूम, तो उसको हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, तो हम उल्टा एज्यूम कर रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन, तो बड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन which is terminating. ना अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हम फर्स्ट थ्योरम से कह सकते हैं जो इसका डिनोमिनेटर होगा Q will be of the form 2n 5m, राइट. फ्रॉम द फर्स्ट थ्योरम वी कैन से दैट कि अगर कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो दैट डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म दिस, बट हमें जो दिया ही हुआ है कि Q is not of the form this, so we are at a contradiction, so therefore जो x है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है. रिपीटिंग तो होगा ही होगा क्योंकि इट इज़ अ रैशनल नंबर नॉट एन इरैशनल नंबर, ठीक है. क्लियर है, डाउट्स हैं तो पूछ लेना. तो नाउ लेट्स लुक एट दी फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैं इसके 10 पार्ट्स हैं, सारे नहीं करूँगा. तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, तो हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो हमारे सारे रैशनल नंबर है, सबको हमने पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है. तो हमें बताना है कि किसका टर्मिनेटिंग होगा, किसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो किसका टर्मिनेटिंग होता है, जिसमें डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म दिस, राइट. और नॉन टर्मिनेटिंग किस में होता है, जिसमें डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है, जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा हो डिनोमिनेटर में. तो 3125 क्या होता है, 3125 होता है एक्चुअली 5⁴. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं देखिएगा 5 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ये आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 5 की पावर्स आ रही हैं, तो इस फॉर्म में है, राइट. तो इसमें n जो है हमारा 0 है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग. और ये क्या है, इसमें 2⁻³ है, सो ये अगेन 2n 5m की फॉर्म है, इसमें m 0 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग. 455 क्या है हमारा, इसको 5 से डिवाइड करो क्या आएगा, 5 × 91, तो 91 हमारा क्या होता है 13 × 7. सो ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग. 1600 क्या है, 1600 है 10 × 10 × 16. सो ये ये इसी फॉर्म में निकल आएगा 2⁶ × 5⁻². सो ये टर्मिनेटिंग है. ये क्या है 343 क्या होता है, 343 होता है 7 × 7 × 7 आई थिंक, सो 49 × 7, यस. सो 7⁻³ होता है, तो ये अगेन नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट. ये इस फॉर्म में नहीं है, ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में नहीं है, ये इस फॉर्म में, ये 3 × 5 होता है तो 3 आ रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ये क्या है 2 × 5 का स्क्वायर, सो ये टर्मिनेटिंग है. ये क्या है 2 × 5 × 3 × 7, सो 3 7 आ रहे हैं एक्स्ट्रा, सो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है. सारे क्वेश्चन हो गए. लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. सो इसमें क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो. सो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है, ठीक है. नाउ इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट. सो रैशनल क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होता है, जिसमें टर्मिनेट नहीं कर रहा पर रिपीट कर रहा है. और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो होता है इरैशनल नंबर, राइट. ये डेफिनेशंस होती हैं. And if they are rational and of the form, what can you say about the prime factors of Q? तो अगर कोई रैशनल नंबर है और P बाई Q फॉर्म में है, तो अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो डिनोमिनेटर की क्या फॉर्म होती है 2⁻n 5⁻m, राइट. और नॉन टर्मिनेटिंग है तो इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है. सो पहला जो है हमारा टर्मिनेटिंग है, इसके बाद खत्म हो गया, राइट. सो एक तो रैशनल नंबर है, दूसरा क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होगा,
ठीक है। और ये जो है हमारा 120 फिर 1200 फिर 12,000, तो ये कोई रिपीट नहीं कर रहा, राइट। अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12000 आ रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा है। सो दिस इज, एक तो डॉट डॉट लगाई हुई है तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। सो दिस इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हमें पी बाई क्यू फॉर्म का कुछ नहीं करना। और ये क्या है, 43 पॉइंट हाई कुछ दिया हुआ है, उसके ऊपर बार लगाई है। बार लगाई का मतलब क्या होता है, ये रिपीट कर रहा है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर है पर ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका जो डिनोमिनेटर है इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।